आदरणीय त्रय गुरु भाइयों को सीख। हमारे आराध्य देव योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज तथा अनादि सिद्ध परम योग योगेश्वर श्री रामलाल जी महाराज प्रत्येक क्षण अपने शिष्यों के साथ रूप से रहकर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहकर उनके क्रियाकलापों को देखा करते हैं एवं आवश्यकता अनुसार उसका मार्गदर्शन करते हैं एवं सहायता करके उनके कार्य में सफलता प्रदान किया करते हैं। हमारे आदरणीय अनेकों गुरु भाई बहनों ने अपना अनुभव हमें बतलाने की कृपा की है, जिसको नवागंतुक साधक समुदाय के आध्यात्मिक उत्थान को मनोगत करके लिखने का प्रयास किया जा रहा है। श्री प्रभु जी के युगल चरणों में साष्टांग प्रणाम के साथ यही प्रार्थना है कि इनकी श्रद्धा, शक्ति, समर्पण एवं सामर्थ्य देने की कृपा की जाए। जैसा कि श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम से संबंधित हमारे सभी गुरु भाई बहन इस तथ्य से खूब अच्छी प्रकार अवगत हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान अपने श्री गुरुदेव भगवान का अवतारोत्सव चैत्र सुदी सप्तमी, अष्टमी और नवमी को महान उत्साह, उल्लास एवं अत्यधिक प्रसन्नता के साथ मनाते थे। यद्यपि आराध्य देव श्री गुरुदेव भगवान के भावों को प्रकट करने के लिए उपरोक्त शब्दों का प्रयोग करना मेरी महान मूर्खता है, क्योंकि उनके भावों को समझ पाना बड़े बड़े सिद्धों एवं योगी जनों के लिए असंभव है, तो मेरी क्या हैसियत कि मैं उसे समझ सकूं। अतः विज्ञ पाठकों से इसे अन्यथा न लेते हुए यह निवेदन करना है कि हालात को स्पष्ट करने के लिए उपरोक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। संक्षेप में, आराध्य देव जी महाराज महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का अवतारोत्सव अत्यधिक धूमधाम से मनाया करते थे। वे अनाथनाथ अपने शिष्यों को स्वयं अपना पैसा देकर प्रसाद, माला, खिलौना एवं अन्य सामग्रियों का स्टॉल लगवाते थे कि उनके श्रद्धालुओं को किसी आवश्यक सामान के लिए अन्यत्र न जाना पड़े। स्टॉल लगाने वाले अपने प्रिय शिष्यों को श्री गुरुदेव भगवान यह आदेश देते थे कि लल्ला खूब बढ़िया स्टॉल लगाओ, पूंजी हमारी, मेहनत तुम्हारी एवं लाभ श्री प्रभु जी के लिए होगा। आराध्य देव की आज्ञा का पालन हमारे आदरणीय गुरु भाई पूरी लगन एवं श्रद्धा के साथ पालन करते थे। दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के अवतारोत्सव को आराध्य देव योग महामेला के नाम से संबोधित किया करते थे। इसी प्रकार के एक योग महामेला में हमारे 3 आदरणीय गुरु भाइयों ने फूल माला का स्टॉल लगाया। हमारे इन भाइयों ने गुलाब की 700 मालाओं के लिए करीब 10,000 रुपए में सौदा तय कर लिया एवं उसे करीब 2,500 रुपया एडवांस भी दे दिया। शर्त यह रखी कि गुलाब की माला वाली गजरा नवमी के दिन प्रातः 9 बजे तक अवश्य ही पहुंच जानी चाहिए। उस माली फूल विक्रेता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। नवमी के दिन हमारे ये तीनों भाई अपना स्टॉल प्रातः 8 बजे ही लगाकर माला आने का इंतजार करने लगे। आराध्य देव जी ने श्री महाप्रभु जी के अवतारोत्सव की आरती प्रातः 9 बजे किया एवं उसके बाद श्री सिद्ध गुफा के बाहर आकर अपने आसन पर विराजमान हो गए। सर्वप्रथम हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी गणों ने श्री गुरुदेव भगवान की आरती एवं पूजन किया। उसके बाद लाइन में खड़े होकर अपने गुरु भाई एवं बहनों ने श्री गुरुदेव भगवान की आरती पूजन करना आरंभ किया। उधर हमारे गुरु भाई एवं बहन आरती पूजन कर रहे थे एवं इधर स्टॉल लगाए हमारे तीनों भाई गुलाब की माला आने के इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। अपराह्न करीब 2 बजे का समय हो गया, परंतु गुलाब की माला नहीं आई। आरती पूजा करने वाले भाई बहनों की संख्या अब धीरे धीरे कम हो रही थी। हमारे ये तीनों श्रद्धालु भाई सोच रहे थे कि अब माला लेकर माली आ ही गया तो उसकी बिक्री होना असंभव सा ही है। हमारे श्री गुरुदेव भगवान का कितना नुकसान हुआ होगा एवं इसके जिम्मेदार तो अब हम ही लोग हैं। इसी सोच में हमारे ये भाई बंधु चिंतित थे कि क्या किया जाए। इन लोगों का मन इतना व्याकुल एवं बेचैन था कि अब श्री गुरुदेव भगवान से क्या कहा जाएगा कि पूरी पूंजी ही डूब गई। इन भाइयों ने आर्त भाव से दादा गुरुदेव का स्मरण करना आरंभ किया ही था
कि उसी समय माली गुलाब की माला लेकर आ गया। इन लोगों ने उसे अच्छी प्रकार से डांटा एवं उससे कहा कि तुम हमारे एडवांस रुपए हमें दे दो एवं अपनी गुलाब की माला लेकर वापस जाओ। उन लोगों ने माली से कहा कि सायंकाल के 4 बज रहे हैं एवं पूजा का कार्य भी समापन की तरफ है। अब हम तुम्हारी माला लेकर ही क्या करेंगे? बेचारा व्यापारी समय से माला न पहुंचा पाने के कारण कई कारण बताया, परंतु इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। अंत में उसने यह कहकर कि जितनी माला बिक जाएगी उतना का ही पैसा आप ले लेना एवं यदि एडवांस उससे पूरा नहीं होगा तब शेष बचे पैसे मैं आपको वापस कर दूंगा। इतना कहकर माली श्री सिद्ध गुफा को प्रणाम करके चला गया। हमारे आदरणीय तीनों भाइयों ने सोचा कि अब एक एक माला लेकर हम तीनों श्री सिद्ध गुफा में चलें, वहां दादा गुरुदेव महाप्रभु जी को अर्पित करके उन्हीं से प्रार्थना की जाए। तीनों भाइयों ने वैसा ही किया। श्री महाप्रभु जी को माल्यार्पण करने के बाद तीनों हमारे भाई उनके सामने खड़े होकर एक साथ प्रार्थना किए कि दादाजी, हमने तो कार्य लाभ के लिए किया था, परंतु अब हानि हो रही है। पूंजी श्री गुरुदेव जी की लगी है, यदि पूंजी डूब गई तो आप तो जानते ही हैं कि हमारे गुरुदेव हरियाणा के रहने वाले हैं, अपनी छड़ी से मार मार कर हम लोगों का हुलिया बिगाड़ देंगे। अतः आपसे यही प्रार्थना है कि ऐसी कृपा की जाए कि इसमें घाटा न होने पाए। अतः आपसे यही प्रार्थना है कि ऐसी कृपा की जाए जिसमें घाटा या हानि न होने पाए। इतना कहकर हमारे भाई आए एवं स्टॉल पर गुलाब की माला अच्छी प्रकार सजाकर लगा दिए। आश्चर्य, महान आश्चर्य! सायंकाल के 6:30 बजे तक सभी मालाएं बिक चुकी थी एवं मालाओं से भरे हुए कुछ गुलाब की पत्तियां थी, उसको भी भाई लोग बिक्री कर चुके थे। इस धंधे में लाभ कुछ कम मिला। एक समय था जब पूरी पूंजी डूब रही थी एवं लगभग 2 घंटे के अंदर लाभ की स्थिति बन गई। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की कृपा से यह सब पूरा हुआ। जैसा कि सभी गुरु भाई बहन जानते हैं कि अनादि योगेश्वर महाप्रभु के अवतारोत्सव के योग महामेला में हमारे श्री गुरुदेव भगवान बहुत ही व्यस्त रहा करते थे। अतः इस योग महामेला की समाप्ति के 2-3 दिन बाद ही आय व्यय का हिसाब किया करते थे। तीसरे दिन हमारे ये तीनों आदरणीय गुरु भाई एकांत समय जानकर अपराह्न हम अपने व्यापार का लेखा जोखा देने श्री गुरु भवन में प्रवेश किए, जहां त्रिजग पावन त्रिलोकीनाथ हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान थे। तीनों भाइयों ने श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित किया। श्री गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद देने के बाद तत्काल ही प्रश्न किया, क्यों श्री प्रभु जी से कर दी हमारी शिकायत? बतलाओ, मारने की बात तो दूर की है, मैंने तो तुम लोगों को कितनी बार डांटा है। तुम लोग सत्य सत्य बताओ कि मैंने तुम लोगों को कितनी बार ताड़नात्मक शब्द कहे हैं। बोलो, बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो? उन लोगों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि गुरुदेव, आपने न तो हम लोगों को कभी मारा है और न कभी ताड़नात्मक शब्द कहे हैं। हम लोगों ने यह अपराध किया है कि महाप्रभु जी से आपकी शिकायत की है। कृपया हम लोगों के अपराध को क्षमा करने की कृपा की जाए। भविष्य में अब हम ऐसा अपराध एवं गलती कभी नहीं करेंगे। अपने प्रिय शिष्यों की विनय पूर्वक की गई इस प्रार्थना को सुनकर आराध्य देव जी ने अपनी मधुर मुस्कान से कहा, अच्छा लल्ला, कोई बात नहीं। अब भविष्य में इस प्रकार की कोई बात न हो, ऐसा ही प्रयत्न करना। इसके बाद अनाथनाथ श्री गुरुदेव भगवान ने कहा, अब तुम लोग हिसाब बताओ। भाई लोगों ने अपना लाभ हानि का विवरण श्री गुरुदेव भगवान के कर कमलों में समर्पित किया। श्रीमुख ने कहा कि लल्ला, तुम लोग अनावश्यक परेशान हो रहे थे। यदि नुकसान हो ही जाता तो कौन सी बड़ी बात थी, बिजनेस में तो लाभ हानि होता ही रहता है। पुनः मुस्कुराते हुए बोले, इसमें तो तुम लोगों ने लाभ कमाया है। तदंतर हमारे तीनों भाइयों को प्रसाद एवं आशीर्वाद देकर विदा किया। ये रही श्री गुरुदेव के सर्वज्ञ होने की प्रथम कृपा चर्चा। इस कृपा प्रसंग को लिखते समय एक और सर्वज्ञता की कृपा याद आई, जिसे यहाँ लिखना समीचीन होगा। कथानक
महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के अवतारोत्सव योग महामेला के श्री सवाई धाम से ही संबंधित है। हमारे एक आदरणीय गुरु भाई के आग्रह पर अनाथनाथ श्री गुरुदेव भगवान ने उन्हें खिलौनों का स्टॉल लगाने की आज्ञा दी एवं उन्हें इसके लिए आवश्यक धन भी अपने पास से दिया। हमारे इस भाई ने आगरा एवं फिरोजाबाद से मिट्टी, लकड़ी एवं प्लास्टिक के बने हुए खिलौनों का स्टॉल योग महामेला की तिथियों पर श्री सिद्ध गुफा सवाई आश्रम के मेले में लगाया। बड़ा ही श्रद्धा एवं लगन से दुकान का स्टॉल लगाकर सामान, बच्चों के खिलौने एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं मेले में विक्रय करना आरंभ किया। सामान की खूब बिक्री हुई एवं योग महामेला की समाप्ति एकमात्र कुछ खिलौने ही बचे थे। बचे हुए खिलौनों में 2 मोर भी थे जो स्टॉल लगाने वाले हमारे भाई जी को अत्यधिक पसंद आ रहे थे। योग महामेला की समाप्ति के तीसरे दिन हमारे भाई जी आराध्य देव को अपने व्यापार का हिसाब देने श्री गुरु भवन में प्रवेश किए। आराध्य देव श्री गुरु भवन की चारपाई पर अपने बाएं हाथ के सहारे से आधे लेटे हुए थे। श्री भाई जी ने श्री चरणों में प्रणाम निवेदित किया एवं श्री गुरुदेव भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देने के बाद प्रश्न किया कि कहो लल्ला, क्या कहना चाहते हो। आदरणीय भाई जी ने एक टोकरी जिसमें बचे हुए खिलौने थे आराध्य देव जी के सामने रखते हुए निवेदन किया कि प्रभु जी, जितने खिलौने हमने बेचने के लिए लाए थे उसमें से इतने खिलौने बच गए हैं। यह टोकरी श्री गुरुदेव भगवान के सामने लाने से पूर्व भाई जी ने अपनी पसंद वाले दोनों मोरों को निकालकर अपने पास रख लिया था। शेष सभी मोर जो बेचने के लिए आए थे बिक चुके थे। इस समय टोकरी में कोई मोर नहीं था। हमारे श्री गुरुदेव भगवान ने टोकरी में रखे खिलौनों को अपने कर कमलों से 1-2 बार इधर उधर किया एवं फिर अपनी मनोहारी मुस्कान के साथ कहा, लल्ला, एक भी मोर नहीं बचा है। आराध्य देव की वाणी सुनकर हमारे भाई जी क्षण भर के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए एवं अपनी गलती को स्वीकारते हुए यह प्रार्थना किए कि प्रभु जी, 2 मोर बचे हैं, अभी लाता हूँ। इतना निवेदन कर वे दौड़ते हुए एवं अपने पास रखे दोनों मोर टोकरी में रखते हुए निवेदन किए कि प्रभु जी, ये मोर हमें बहुत पसंद थे, अतः चोरी से अपने पास रखे दोनों मोर टोकरी में रखते हुए निवेदन किए कि प्रभु जी, ये मोर हमें बहुत पसंद थे, अतः चोरी से अपने पास रख लिया था। मेरी अपराध क्षमा करने की कृपा की जाए। उनकी प्रार्थना को सुनने के बाद आराध्य देव जी ने कहा कि अब मैं आज्ञा देता हूँ कि यह मोर तुम ले जाओ एवं अपने पास ही रखना। उन्होंने कहा कि आराध्य देव जी, मुझसे अपराध हुआ है, कृपया मुझे क्षमा करने की कृपा की जाए। आराध्य देव जी ने अपनी आशीर्वादात्मक वाणी में अपने मुखारविंद से कहा, लल्ला, तुम्हें अब यह बात अपने मन से निकाल देनी चाहिए कि तुमने गलती की है। तुम्हारी सत्यवादिता से मेरा मन प्रसन्न है, अतः तुम काफी थक चुके हो, जाकर अब आराम करो। आराध्य देव जी की आज्ञा मानकर भाई जी ने अपने आश्रम स्थित आवास पर आए एवं घटना का स्मरण करते रहे कि यह कार्य हमसे कैसे हो गया। उपरोक्त बातों से आराध्य देव जी की अंतर्यामिता स्पष्ट उजागर होती है। योगेश्वर द्वय की अहेतु की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। बारंबार इसी प्रार्थना के साथ लेख यहीं विश्रामित है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।